मान लीजिए एक ट्रीटमेंट के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कैशलेस क्लेम अप्लाई कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी को इस कैशलेस क्लेम पर कितनी देर में अपना फैसला देना होगा, क्या आप जानते हैं? शायद नहीं। एक और सिचुएशन देखते हैं। इलाज पूरा हो जाता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। फाइनल अप्रूवल आपने डलवा दिया टीपीए के थ्रू कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। इस डिस्चार्ज का अप्रूवल, फाइनल बिल सेटलमेंट का अप्रूवल कितनी देर में इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, क्या ये आप जानते हैं? शायद नहीं। हमें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब चाहे, जितना चाहे पैसा हम पॉलिसी होल्डर्स को दे सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी होल्डर्स पर लागू होती हैं, उतनी ही नियम व शर्तें कंपनीज पर भी लागू हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एज अ पॉलिसी होल्डर हम उन नियम व शर्तों के बारे में जानते ही नहीं हैं जो IRDA ने इन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगाई हैं, और इसी वजह से उनकी गलती को भी हम अपनी ही गलती मान बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी डेडलाइंस, ऐसी टाइमलाइंस बताने वाला हूं जो हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर लागू होती हैं, और अगर आपके क्लेम एक्सपीरियंस के दौरान, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के दौरान इन टाइमलाइंस को ब्रीच किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इससे ज्यादा टाइम लगाती है, तो आप आवाज उठा सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका हक है। कुछ मामलों में तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर भी पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये टाइमलाइंस क्या हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी टाइमलाइन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पर जो लागू होती हैं वो बताने वाला हूं, जिनकी शुरुआत होगी 1 घंटे से लेकर मैक्सिमम 14 दिन तक। किन सिचुएशंस में ये डेडलाइन, ये टाइमलाइन लागू होंगी, कैसे कंपनी किस तरीके से इन टाइमलाइन से बचती हैं, और अगर आपके मामले में, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस में कंपनी इस टाइमलाइन को एक्सीड करती है, इससे ज्यादा टाइम लगाती हैं, तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इसका क्या नेगेटिव असर हो सकता है, वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारी टाइमलाइन है कैशलेस प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल की। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो टीपी के थ्रू हम कैशलेस का अप्रूवल डालते हैं, यानी हम कंपनी को बताते हैं कि हम इस इलाज के लिए एडमिट हो रहे हैं। हॉस्पिटल बताता है टोटल अंदाजन इतना बिल आएगा इसके अंदर, उसके बाद कंपनी को अप्रूवल देना होता है। जब टीपीए से ये प्री ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट चली जाती है, तब से लेकर 1 घंटे के अंदर कंपनी को इस पर डिसीजन लेना होगा। कंपनी को इस 1 घंटे के अंदर क्या फैसला लेना होगा कि वो कैशलेस क्लेम को अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है, या फैक्ट्स को ज्यादा समझने के लिए वो कोई क्वेरी लगाती है, कोई सवाल पूछती है, तो इस तरह का रिप्लाई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आना चाहिए। अब ये खासकर इमरजेंसी के केस में ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए सुबह के 3 बजे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और पेशेंट एडमिट होता है, क्या वो सुबह तक वेट करेगा? नहीं। 1 घंटे के अंदर कंपनी को अपना रिप्लाई देना होगा कि वो इस कैशलेस क्लेम को अप्रूव करती है, रिजेक्ट करती है, या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे चाहिए है तो वो भी बताना होगा। दूसरी जरूरी डेडलाइन है जब हॉस्पिटल से पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। डॉक्टर ने कह दिया कि आप डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, मान लो दोपहर को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, आपको कितने घंटे तक इंतजार करना होगा? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, घंटों तक हॉस्पिटल्स में पेशेंट को बैठे रहना पड़ता है। हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने उन्हें इलाज से तो छुट्टी दे दी है, लेकिन कंपनी का पैसा ना आने की वजह से ही सिर्फ पूरा परिवार, उनके अटेंडेंट और पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं। और कई बार तो जब पेशेंट की डेथ हो जाती है, उस माहौल में भी पूरी फैमिली को घंटों तक इंतजार करवाया जाता है। इस पर IRDA की गाइडलाइंस है कि 3 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को डिस्चार्ज का अप्रूवल देना होगा। जो भी उनकी सेटलमेंट है वो कंपनी को टीपीए को भेज देनी है, हॉस्पिटल को भेज देनी है। अब सवाल यह भी आता है कि ये 3 घंटे कब से शुरू होंगे, हम कब से काउंट करना शुरू करें? जब हॉस्पिटल की तरफ से, टीपीए की तरफ से फाइनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द इनवॉइस, जो हॉस्पिटल का बिल है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास फाइनल डिस्चार्ज ऑथराइजेशन के लिए भेज दिए जाते हैं, तब से 3 घंटे के अंदर कंपनी को फैसला लेना होगा। अगर ये डिस्चार्ज का अप्रूवल 3 घंटे तक नहीं आता है, उससे ज्यादा का टाइम लगता है, उसकी वजह से हॉस्पिटल के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं, वो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा IRDA की गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि अगर पेशेंट की डेथ हो गई है तो मोर्टल रिमेन्स यानी कि मृत अवशेष यानी कि डेड बॉडी को तुरंत परिवार को हैंड ओवर करने में इंश्योरेंस कंपनी को मदद करनी चाहिए। यानी ऐसे मामले में इंश्योरेंस कंपनी को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और अगर डिस्चार्ज पर फैसला लेने में कंपनी 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा देती है और हॉस्पिटल के जो खर्चे बढ़ते हैं वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी।
अब कुछ व्यूअर्स ये भी सोच सकते हैं कि सर इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम का पैसा दे दे वही बहुत है, हमें पेनल्टी नहीं चाहिए। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है, अगर इन गाइडलाइंस के बारे में हमें अवेयरनेस होगी तो ये पैसा भी क्लेम किया जा सकता है। अब तक तो बात हुई कैशलेस क्लेम की, अब आपको बताता हूं रिम्बर्समेंट क्लेम की क्या गाइडलाइंस है, क्लेम कितने दिन के अंदर सेटल होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सर 1.5 महीना हो गया, कंपनी कोई डिसीजन ही नहीं ले रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं, फिर भी बार बार डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि IRDA की गाइडलाइंस क्या है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। IRDA का सर्कुलर ये कहता है कि जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम है अदर देन कैशलेस यानी कि रिम्बर्समेंट क्लेम विद इन 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ क्लेम। अब इन 15 दिनों को कब से काउंट किया जाएगा? सपोज आज आपने अपना रिम्बर्समेंट क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, जमा करा दिए, आज से आप 15 दिन काउंट कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई और डॉक्यूमेंट या डिटेल आपसे नहीं मांगती है तो। लेकिन अगर कंपनी कोई क्वेरी लगाती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती है, जब तक वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते उसके बाद ये 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि वही कंप्लीट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और इसी कंडीशन का फायदा उठाती है इंश्योरेंस कंपनीज। ज्यादातर रिम्बर्समेंट क्लेम जिसके अंदर डिले होता है उसके अंदर कंपनी बार बार सेम डॉक्यूमेंट्स को मांगती है, जो ये दिखाता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जबकि वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास थे वो ऑलरेडी आप सबमिट करवा चुके हैं। लेकिन अगर कंपनी उसे कंप्लीट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट मांग लेती है तो उसकी डेडलाइन शुरू हो जाती है 15 दिन वाली। तो इससे बचने के लिए ही कंपनीज आपसे कई बार सेम डॉक्यूमेंट्स मांगती रहती हैं, ताकि वो इस 15 दिन की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सके और उन्हें ज्यादा टाइम मिल सके ये क्लेम सेटल करने में। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज 15 दिन से ज्यादा का टाइम लगा देती हैं आपका ये क्लेम देने में, या फिर बार बार इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाती हैं और आप ये प्रूव करते हैं कि ये बिना वजह की देरी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को टोटल क्लेम अमाउंट पर बैंक रेट यानी जो बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट है प्लस में 2% एक्स्ट्रा 2% ब्याज पूरे क्लेम अमाउंट पर आपको देना होगा। अब ये कंडीशन अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए तो कंपनी की मर्जी है, जब चाहे जितना पैसा दे। लेकिन अगर आपको ये पता है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ डेज क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो टाइमलाइन है ना वो पोर्टेबिलिटी को लेकर है। जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में स्विच करते हैं तो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी डेटा को लेकर, मेडिकल हिस्ट्री को लेकर। तो इस पर IRDA की क्या गाइडलाइंस है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो एक बार समझते हैं। पोर्टेबिलिटी के प्रोसेस में आपको पहले अपने नए इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रपोजल के साथ अप्रोच करना होता है। आप अपनी पुरानी पॉलिसी की डिटेल देते हैं कि मेरी पुरानी पॉलिसी ये है, तब वो नए वाली इंश्योरेंस कंपनी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के पास वो डॉक्यूमेंट्स भेजती है, पोर्टेबिलिटी का फॉर्म भेजती है कि आपकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी में पोर्ट होने जा रही है, तो हमें कुछ डिटेल्स चाहिए। जो आपके ये पॉलिसी होल्डर हैं जो हमारी नई कंपनी में आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल मांगी जाती है आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। तो IRDA की गाइडलाइंस है कि 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर पुराने वाले इंश्योरेंस कंपनी को आपकी जो डिटेल मांगी गई है, नई इंश्योरेंस कंपनी ने मांगी हैं, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पोर्टल के थ्रू वो नए वाली कंपनी को देनी होंगी। मतलब अगर पुराने वाली कंपनी ये सोचे कि मेरा क्लाइंट चला जाएगा, मेरी पॉलिसी चली जाएगी और मैं नए वाली इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑपरेट ही नहीं करता हूं, डिले कर देता हूं इंफॉर्मेशन देने में, तो हो सकता है पॉलिसी होल्डर मेरे साथ ही पॉलिसी को रिन्यू कर ले। लेकिन 72 घंटे के अंदर नए वाली इंश्योरेंस कंपनी को ये इंफॉर्मेशन देनी होगी ताकि पोर्टेबिलिटी को आगे प्रोसेस किया जा सके। नेक्स्ट डेडलाइन दोस्तों आती है पोर्टेबिलिटी को लेकर, लेकिन ये नए वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है जिसमें आप पोर्ट करने जा रहे हैं। IRDA कहता है कि भाई आपके पास जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी पुराने वाले इंश्योरेंस कंपनी से, अगले 5 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि आप ये पॉलिसी पोर्ट करेंगे या नहीं। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि सर मेरी पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी अप्लाई किए हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन कंपनी का कोई अपडेट नहीं है। वहां पर इस तरह की डेडलाइंस काफी काम आती हैं और आप कंपनी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी पोर्टेबिलिटी पर आप कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल गई है मेरी पुरानी वाली कंपनी से तो आपको 5 दिन के अंदर इस पर फैसला लेना है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो उनका तो सिर्फ 72 घंटे का 72 आवर्स का टाइम है, उस कंपनी को भी इंफॉर्मेशन IIB पोर्टल के थ्रू शेयर करनी होगी। वैसे ये गाइडलाइन IRDA ने बता दी है, लेकिन क्या कंपनी इन्हें फॉलो करती है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप पोर्टेबिलिटी करते हैं पॉलिसी की तो एटलीस्ट 30
दिन पहले, 1 महीना पहले अप्लाई करें, ताकि इस तरह के गाइडलाइंस को अगर ब्रीच किया जाता है, कंपनी इससे ज्यादा टाइम लेती है, आप कंप्लेंट भी करेंगे, तो एटलीस्ट 30 डेज पहले आपको पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप कंपनी बदलना चाहते हैं तो। 6th और लास्ट डेडलाइन जो मैं आपको बताने वाला हूं ग्रीवेंस से रिलेटेड है, जो कि इन 5 डेडलाइन से इंपॉर्टेंट है। ग्रीवेंस का मतलब जब आपको कोई शिकायत होती है, प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इन 5 डेडलाइंस को लेकर हो या और कोई कंप्लेंट हो, क्लेम से पैसा डिडक्ट हो गया, कंपनी ने अच्छी सर्विस नहीं दी, बिना वजह के पैसे काट लिए गए, या कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में, कोई भी परेशानी हो, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट करवाने से लेकर रिन्यूअल का प्रीमियम समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल रही हो कंपनी से, तो आप उसका ग्रीवेंस एस्केलेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के कंप्लेंट्स पोर्टल पर, वेबसाइट पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे, उसके 14 दिन के अंदर इस शिकायत का निपटारा हो जाना चाहिए। कंपनी को एक्यूरेट रीजन के साथ, प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ इसका जवाब देना होगा। और फिर भी अगर आप इस समाधान से, इस रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में भी आप अपने मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी शिकायत है कंपनी से, बजाय कि आप ये कहना कि ब्रांच मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, एजेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस चैनल पर जो है अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तब ये टाइमलाइन चालू हो जाएगी। 14 दिन के अंदर ये रिकॉर्डेड कंप्लेंट होगी, जो कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी नजर आएगी कि कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनका हम डिस्कशन करते हैं। ये वही शिकायतें हैं और इनका जवाब देना कंपनी के लिए जरूरी है विद इन 14 डेज। अब दोस्तों फटाफट से 6 के 6 डेडलाइंस को आपके लिए रिकैप करता हूं। 1 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का रिप्लाई या कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए आपके कैशलेस क्लेम के अप्रूवल को लेकर। 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने का डिसीजन कंपनी को लेना होगा। इससे ज्यादा डिले करेंगी तो कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा देगी, जो भी हॉस्पिटल चार्ज करेगा। 15 दिन से ज्यादा का टाइम रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए नहीं लगा सकते, यानी इलाज लेने के बाद जब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा मांगते हैं, तो फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 15 दिन के अंदर मैक्सिमम कंपनी को यह पैसा देना होगा। पोर्टेबिलिटी के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो पुराने वाली इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर आपकी मेडिकल हिस्ट्री या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, नई कंपनी को शेयर करनी होगी। इसके अगले 5 दिन के अंदर नई वाली कंपनी को डिसीजन लेना होगा कि आपकी पॉलिसी को वो पोर्ट करेंगे या नहीं। इससे ज्यादा का टाइम लगता है तो उस पॉलिसी को पोर्ट ही माना जाएगा, ऐसा भी गाइडलाइंस में लिखा है। ग्रीवेंस यानी कि शिकायत, अगर आपको इन 5 डेडलाइंस में से कोई डेडलाइन ब्रीच होती हुई नजर आती है किसी भी क्लेम एक्सपीरियंस में, या आपको कंपनी से और कोई शिकायत है किसी भी मैटर को लेकर, आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस पोर्टल यानी कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 14 डेज के अंदर कंपनी को इसका एक रिस्पॉन्सिबल जवाब देना होगा विद वैलिड रीजंस। यहां तक दोस्तों आपने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, टाइमलाइंस को समझा जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लागू होती है, और किसी भी क्लेम एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इनका बहुत ही जरूरी रोल है। लेकिन इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस एक बार IRDA के सर्कुलर में पब्लिश की गई है। मुझे ऐसा लगता है हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ इस तरह की गाइडलाइंस का सेक्शन अलग से होना जरूरी है, ताकि हर पॉलिसी होल्डर अपने राइट को समझ पाए और समय आने पर अपने क्लेम एक्सपीरियंस को भी बेहतर बना पाए। ये तो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टाइमलाइंस हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या क्या और नियम व शर्तें हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो मैं इस सारी जानकारी के सर्कुलर का डॉक्यूमेंट जो कि IRDA ने इशू किया था 9 सितंबर 2024 को, वो इसी वीडियो के पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं। आप डाउनलोड करके हर नियम व शर्त को डिटेल में जान सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। मैंने इस जानकारी को समझा, जाना, मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है, तो इसे आप तक शेयर किया। अब जिम्मेवारी आपकी है कि आप भी अपने जानकारों तक, रिलेटिव्स तक, फ्रेंड्स तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी ये जान पाएं कि हमारा काम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देना नहीं है, बदले में हम क्या सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, कितने टाइम के अंदर हमारा काम हो जाना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज शेयर द वीडियो। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको जेन्युइनली अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।